सोना चांदी अब सिर्फ महंगे नहीं हो रहे, मार्केट ने इनके लिए बिल्कुल नए रास्ते खोल दिए हैं। सवाल यह है कि क्या आप सही दिशा में खड़े हैं या भीड़ के पीछे। ग्लोबल इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर इंडेक्स और इंडस्ट्रियल डिमांड सब मिलकर मार्केट को एक नया स्ट्रक्चर दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। हालिया तेजी को आप ट्रेंड चेंज मानते हैं या ट्रेंड एक्सटेंशन। देखिए, हम यहाँ पे दोनों ही चीजें जो है वो इसके लिए उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ट्रेड एक्सटेंशन भी है और ट्रेंड चेंज भी है। ट्रेंड चेंज ऐसे है कि यहाँ पे जिस तरह से जो यूएस प्रेसिडेंट अब उनके फ्रेंडली नेशंस के अगेंस्ट में होते हुए नजर आ रहे हैं, जो ग्रीनलैंड इशू है उसको देखते हुए, और साफ तौर पे उनके बयान आए हैं कि अमेरिका के बिना नेटो की कोई जो है वो विशेषता उपयोगिता नहीं है। और उन्होंने गत सप्ताह के आखिर में उनके जो फ्रेंडली नेशंस है उनके ऊपर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो कि 1 फरवरी से लागू करने की उन्होंने बात कही है। उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो यूएस प्रेसिडेंट का एम्बिशन है ग्रीनलैंड को लेने का, और यूरोप के ये सारे देश उस जो है चीज के लिए उसके पक्ष में नहीं खड़े नजर आए, और उसी के चलते वहां पे यूएस प्रेसिडेंट जो है अब उन देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ट्रेंड चेंज है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जो डेवलप्ड नेशंस है, वो अब एक दूसरे के यहाँ पे खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे रूप में अगर हम देखें तो ये ट्रेड एक्सटेंशन भी है, क्योंकि जो लड़ाई है वो पेपर करेंसी बनाम रियल असेट जो बनी हुई है वो और भी पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। कि जिस तरह से यहाँ पे जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी अब नए घटनाक्रम को देखते हुए जो निर्मित हो रही है, तो वो यहाँ पे ट्रेड को एक्सटेंड भी करती हुई नजर आ रही है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे प्रेशियस मेटल के फेवर में है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, एक तो ट्रेंड चेंज और ट्रेड एक्सटेंशन, ये दोनों ही बड़ी वजह अब यहाँ पे सोने और चांदी की चाल को और भी ज्यादा गति जो है वो देती हुई नजर आ रही है कमल जी। जी, अब मनोज जी हम देखें तो 2026 की शुरुआत से आज 20 तारीख तक गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रेस लगा रहे हैं कि कौन आगे। अगले 6 से 12 महीनों की अगर हम बात करें तो आपको किसमें ज्यादा दम दिखता है और क्यों। देखिए, यहाँ पे चांदी में हम देखें तो एक पैराबोलिक मूव जो है वो देखने को मिला। हमने वर्ष 2025 में 170% से ज्यादा की रैली देखी, और वर्ष 2026 के शुरुआती 20 दिनों में ही हम यहाँ पे 33% से ज्यादा की बढ़त चांदी की कीमतों में देख चुके हैं। अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कॉमेक्स के फ्यूचर से जो चाइनीज जो मार्केट है वो लगभग 10 से $11 प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। लगभग 10% की प्रीमियम कॉमेक्स मार्केट से चाइनीज मार्केट में बनी हुई है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमेक्स मार्केट में जो शॉर्ट की पोजीशन है वो बड़ी मात्रा में है, और वहां पे जो पोजीशन है उसके अगेंस्ट में जो रियल अंडरलाइन असेट होना चाहिए उसकी मात्रा कम नजर आती है। तो एक तरह से हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पेपर असेट के अगेंस्ट में रियल असेट का जो है अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो प्रीमियम है वो काफी बड़े रूप में एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। तो इस घटनाक्रम को देखते हुए अभी चांदी में ऐसा इमीडिएट नजर आता नहीं है कि यहाँ पे मार्केट जो है बड़े रूप में क्रैश हो जाए। हमारा मानना है कि चांदी में अब यहाँ पे $84 इंटरनेशनल मार्केट में काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 2,70,000 के जो स्तर है वो काफी मुख्य सपोर्ट रहेंगे। ये जो बढ़त है, हमारा मानना है कि आने वाले समय में 104 से $120 तक एक्सटेंड हो सकती है इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो कीमतें हैं वो यहाँ पे 3,50,000 से 3,70,000 की रेंज में जो है आ सकती है। तो अभी भी हमारा निवेशकों को यही कहना है कि यहाँ पे शॉर्ट सेल कतई ना करें, स्पेशली अगर चांदी की बात करें तो। और यहाँ पे अगर वो ट्रेडर है तो डिप्स में बाई की रणनीति रखें। अगर निवेशक हैं तो वर्तमान भाव पे भी जो है वो अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और वहां पे स्टेगर्ड वे में जब गिरावट आती है तो अपनी पोजीशन में एडिशन कर सकते हैं।
लेकिन अगर कन्विक्शन के लिहाज से आप बात करें तो मुझे अब यहाँ पे सोने में कन्विक्शन काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि हमने जो $4,550 के एक रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में बने हुए थे, और भारतीय बाजारों में 1,40,500 काफी समय से मार्केट रेजिस्ट कर रहा था, और उसके ऊपर ब्रेकआउट आते ही हमने सोने में लगभग $150 की तेजी देखी है। भारतीय बाजारों में भी वहां से कीमतें लगभग 8,000 की बढ़त बहुत ही शॉर्ट स्पेन में दिखा चुकी है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह के ग्लोबल घटनाक्रम है और जिस तरह से यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग इमर्ज हो रही है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ईटीएफ की बाइंग है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगातार बनी हुई है, तो ये सारे तमाम फंडामेंटल्स को देखते हुए हमारा मानना है कि सोना अब $5,500 इंटरनेशनल मार्केट में जाता हुआ नजर आ रहा है, और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अब कीमतें यहाँ पे 1,80,000 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो निवेशक है वो यहाँ पे भी जो है पोजीशन ले सकते हैं, स्टेगर्ड वे में डिप्स में बाय कर सकते हैं। हमारा मानना है कि $4,380 अब सोने में काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। भारतीय बाजारों में 1,37,700 अब यहाँ पे अहम सपोर्ट्स रहेंगे। तो मार्केट जब तक 1,37,700 भारतीय बाजारों में और $4,380 इंटरनेशनल मार्केट में इस लेवल को होल्ड कर रहा है, डिप्स में बाय की रणनीति बना करके चलना चाहिए। इमीडिएट जो टारगेट है वो $5,000 इंटरनेशनल मार्केट में, उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 1,60,000, और उसके बाद अगला जो लक्ष्य है वो 5,500 $5,600, और भारतीय बाजारों में लगभग 1,75,000 से 1,80,000, 1,75,000 से 1,80,000 प्रति 10 ग्राम जो है हो सकते हैं। तो कन्विक्शन अब यहाँ पे सोने में ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है कमल जी, और यहाँ पे 1,37,700 के नीचे के स्टॉप लॉस से सोने में बाइंग की पोजीशन बना करके चलना चाहिए। हमारा मानना है कि कीमतें 2026 में ही 1,80,000 तक के स्तर जो है अब दिखा सकती है। जी मनोज जी, आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी कि जो कॉमेक्स और चाइना के बीच जो अंतर है, यदि ये अंतर घट करके $2-3 हो जाए, और दूसरा आपने कहा कि कॉमेक्स में शॉर्ट पोजीशन काफी बड़ी खड़ी है, तो ये प्रीमियम अगर कम हो जाए तो उससे मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है सिल्वर के लिए? देखिए, यहाँ पे नॉर्मली जो स्प्रेड है कॉमेक्स बिटवीन चाइना वो $2 से $3 चलता था, और अभी हम देख रहे हैं कि वो $10 से $12 हो गया है। तो लगभग जो प्रीमियम रहना चाहिए था उससे वहां पे $7 से $8 जो है वो प्रीमियम बढ़ गया। तो वो अगर हम उसको वैल्यू टर्म में ट्रांसलेट करें तो लगभग 7 से 8% होता है। तो वर्तमान भाव के हिसाब से अगर आप देखो तो $20,000 के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे कॉमेक्स टू चाइना जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर ये स्प्रेड जो है वापस घट के पुराने लेवल पे बिटवीन $2 to $4 आता है तो मार्केट में करेक्शन आ सकती है निश्चित रूप से, लेकिन वो बिल्कुल ही इंडिकेट नहीं करता है कि वहां पे मार्केट क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो डॉलर डोमिनेंस को लेकर के दूसरे देशों की जो खिलाफत चल रही है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो अपना एग्रेशन रूप जो है लगातार दिखाते नजर आ रहे हैं। तो उस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए दुनिया भर के देश अब यहाँ पे काफी बड़े रूप में आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो रियल असेट है या जो मेटल जो वेयर हाउसेस में होना चाहिए वहां पे अब उसको अक्यूमुलेट करने की होड़ चल रही है। तो अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई घटनाक्रम नजर नहीं आ रहा है कि ये स्प्रेड जो है एकदम से घट जाए या यहाँ पे मार्केट जो है बड़ी क्रैश कर जाए। तो मार्केट में बड़ी गिरावट की संभावना जब भी बनेगी कमल जी की जब जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है यूएस के वो वहां पूरी तरह से समाप्त हो जाए, और जो यूएस प्रेसिडेंट है उनका एग्रेशन जो है दूसरे देशों के प्रति कम हो जाए। तो ये घटनाक्रम निर्मित हो सकता है जब यूएस में मिड टर्म इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, और वो अभी उसमें लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय है। तो अगर वो चीज होती है और अगर वहां पे जो यूएस प्रेसिडेंट की जो पार्टी अगर अपनी मेजोरिटी खो देती है मिड टर्म में, तो फिर वहां पे इस परिस्थिति में बदलाव आ सकता है। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में अगले 5 से 6 महीने ऐसी कोई संभावना नजर नहीं है। जी मनोज जी, मौजूदा जो भाव है गोल्ड सिल्वर के, उस पर नई खरीद जोखिम भरी है या स्ट्रगर्ड एंट्री सही रहेगी? देखिए, चांदी में यहाँ पे थोड़ा जोखिम रिस्क रिवार्ड के लिहाज से अब नजर आता है, क्योंकि हमने काफी जो है पैरा जो स्पीड है वो काफी बड़े रूप में देखी है, और बड़ी कम समय में हमने कीमतों को लगभग 1 लाख रुपए की जो बढ़त है वहां पे आते हुए देखी है।
तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से चांदी में यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, लेकिन वहां पे एसआईपी के रूप में स्टेगर्ड वे में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन सोने में अभी भी यहाँ पे हमारा मानना है कि काफी जो है पोटेंशियल नजर आता है। अगर हम साल भर के लिहाज से भी बात करें तो सोने में वर्तमान लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं और स्टेगर्ड वे में वहां पे पोजीशन ऐड करें। अगर प्रेफरेंस दोनों मेटल में से किसी को देना है तो अब यहाँ पे सोने को प्रेफरेंशियल जो है निवेश की कैटेगरी में रखना चाहिए। लेकिन अगर निवेशक यहाँ पे चांदी के निवेश से भी वंचित नहीं रहना चाहते हैं तो 70 से 80% सोने में करें और 20% चांदी में करें। टोटल पोर्टफोलियो जो आपका है उसमें प्रीशियस मेटल का हिस्सा 20% से ज्यादा ना रखें। 20% हिस्सा प्रेशियस मेटल का रखें और उस 20% में 70 से 80% का अलोकेशन वर्तमान परिदृश्य में सोने का और 20 से 30% जो है चांदी का रख सकते हैं। अब मनोज जी देखिए, माहौल पूरा अभी गर्मी का है और हम ये मानते भी हैं कि जिस तरह की स्थितियां बनी है वो बाजार को ऊपर उठा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अचानक ग्लोबल माहौल शांत होता है तो करेक्शन कितना गहरा हो सकता है? देखिए यहाँ पे कमल जी, अगर मैं चांदी की बात करूं तो तेजी जिस रूप में आई थी तो करेक्शन भी उस रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो अब जो भाव लगभग $94 के आसपास हैं चांदी के, वहां से अगर बड़े रूप में करेक्शन आया तो $76 तक जो है एक बार इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें आ सकती है। तो भारतीय बाजारों में 2,50,000 तक के स्तर जो है वो वहां पे एक बार पहुंच सकते हैं। वहीं अगर सारी चीजें दुरुस्त हो जाती है और सोने की अगर हम बात करें तो वहां पे $4,380 तक के करेक्शन आ सकते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में लगभग 1,38,000 से 1,35,000 के रेंज में कीमतें आ सकती है। लेकिन सोने में कोई बहुत बड़ा क्रैश हो जाए ऐसी संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि सोने की जो चाल है वो चांदी से धीमी थी और वो एक स्लो एंड स्टडी मूव जो है दिखाता हुआ नजर आया। तो अगर सारी चीजें दुरुस्त आ जाती है तो चांदी में करेक्शन जरूर आ सकता है बड़ा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होगा कि मार्केट जो है वर्तमान लेवल से आधा हो जाए। इस बड़े बढ़त के बाद 15-20% का करेक्शन आ सकता है, वो भी उसी कंडीशन में आएगा कि यहाँ पे सारी चीजें दुरुस्त हो जाए, लेकिन उसकी संभावनाएं कम नजर आती है। तो बहुत बड़े क्रैश की संभावना या वहां पे हम कह सकते हैं कि मनोभाव रख के यहाँ पे ट्रेड ना करें। चांदी में काफी बड़ी बढ़त आ गई इसलिए सावधानी रखें, लेकिन सोने में अभी भी यहाँ पे जो निवेश का वातावरण है वो फंडामेंटल्स को देखते हुए काफी अनुकूल है। तो सोने के ऊपर अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाना चाहिए। मनोज जी अंतिम सवाल की ट्रेडर्स के लिए अभी ब्रेकआउट ट्रेड बेहतर है या रेंज ट्रेड? देखिए यहाँ पे सोने में ब्रेकआउट हो चुका है तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। चांदी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे काफी हम कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में बनी हुई है। तो यहाँ पे रेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं कि अब जो रेंज है वो 2,96,000 डाउन साइड में और 3,50,000 अप साइड में, इस रेंज को ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। सोने में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है तो वहां पे जो है जो हमने लेवल सुझाए हैं उसके अनुसार बाई की पोजीशन में रह सकते जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? हैं। सोने और चांदी के जो भी जो डिस्कशंस हमने किए उसके फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है हमारे रिकमेंडेशन के चलते। सोने और चांदी के ईटीएफ में जरूर मेरा एसआईपी के रूप में निवेश रहता है। और कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने या चांदी में कोई भी ट्रेड या निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाएं और हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार अगर बना रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें, लिवरेज पोजीशन ना रखें और अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।